पे ना इन कौवों को कोई नहीं पूछता, यहाँ पे इन लोगों ने इनको जू में रख दिया है। कौवों को जू में बिठा दिया। ले लो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी ये हमारा है ईद का दूसरा दिन और यहाँ पे ईमान को गुस्सा आया हुआ है। हम लोग जा रहे हैं, प्लान किया था हम लोगों ने कि जल्दी उठ के जाएंगे। हम लोगों ने ज़ू जाना था शारजा में ही, वहाँ पे एक ज़ू था तो हमने सोचा वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों की अट्रैक्शंस सारी डिसाइड की हुई थी, जहाँ पे भी जाना है, बच्चों को कहाँ कहाँ घुमाना है। तो ये जी खड़े हैं उबैद और उनका बेटा, और ये फैमिली भी हमारे साथ जा रही थी। उबैद नहीं जा रहे थे क्योंकि उबैद इज़ ऑलवेज़ बिज़ी पर्सन। सो हम लोग जा रहे थे ज़ू, और टाइम यहाँ पे हो चुका था तकरीबन, मेरे को 3 बज चुके थे। सारा दिन हम लोगों ने सो के गुजारा। अच्छा, इस टाइम ना जब हम घर से निकले तो काफ़ी धूप थी। ये है खुरफुकान रोड, हम जा रहे हैं खुरफुकान नहीं, लेकिन ये रोड खुरफुकान जा रहा है। हम लोग तो जा रहे हैं सफारी शारजा, लेकिन ये शारजा बहुत बड़ा है। मैं सोचती थी शारजा छोटा सा है। तो मैं सोचती होती थी कि शारजा जो है ना, क्योंकि हम लोग कभी शारजा के अंदर वाले हिस्से में कभी भी नहीं गए। ये फ़र्स्ट टाइम था कि जो हम लोग सफारी पार्क था शारजा का, वहाँ जा रहे थे। मुझे लगता था शारजा जो है बहुत छोटा सा है, और हम लोग जब गुजरते हैं तो मेन रोड से, क्योंकि हम लोगों ने सीधा अजमान जाना होता है जहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, तो हम वहाँ से जाते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हमें अंदर से जाना पड़ा। तो मुझे तो बड़ा खूबसूरत लगा शारजा, उसके रोड्स और उसकी जो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे, जो मैंने इतना खूबसूरत शारजा पहले कभी नहीं देखा था। तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि हम लोग शारजा जा रहे थे, अंदर से शारजा वाले रोड से हम लोग सफारी पार्क जा रहे थे। तो जी शारजा बहुत खूबसूरत है। इवन मैंने जो है अभी में भी मैंने इतना खूबसूरत रोड्स नहीं देखे, और लिटरली ये बहुत खूबसूरत है। और दूसरे नंबर पे मैंने अलेन बहुत खूबसूरत देखा है, जिसकी जो है सड़कें बहुत खूबसूरत हैं। मैं देखी, मैंने 7-8 तक तो नवीन लेकर आए थे, बंगाली से 10 की लगाई गई है। सेम मुझे ऐसी फीलिंग्स यहाँ पे भी आ रही थी। तो जी हम लोग बस लेट हो गए थे, और हम लोगों ने सफारी पार्क पहुँच गए। तकरीबन हम लोगों को बज गए थे वहाँ पे 3:30। सफारी पार्क हम लोग जब पहुँचे शारजा, तो मुझे ये यहाँ पे ना बहुत ही कोई पुरानी और वाइब्स दे रहा था कि बहुत, जैसे कहते हैं ना, कोई पुराना कस्बा एरिया, ऐसा सा कुछ हट्स बने हुए थे, मतलब इस तरह का ये सफारी पार्क था। तो हम लोग अंदर चले गए। मुझे यहाँ पे लोग ही नहीं नज़र आ रहे थे। मैंने कहा यहाँ तो कोई रश ही नहीं है, ईद है भाई, यहाँ पे रश नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद पे रश ना हो? जो यहाँ पे पार्किंग भी कोई एक प्रॉपर नहीं है, मतलब एक ना जैसे अपने कच्चे में पार्किंग इस तरीके से था। तो हम लोग चले गए अंदर, और फिर हम जब अंदर पहुँचे हैं तो हम लोगों ने जाके उनसे पूछा कि भाई अंदर ज़ू का क्या हिसाब किताब है, कैसे कितनी की चार्जेस हैं, सब कुछ मतलब हमने उनसे डिटेल पूछी। तो तब हमें जाके जी पता लगा कि जी हम लोग तो आए हैं लेट, और यहाँ पे तो 2 बजे तक था आपका ज़ू का टाइम, और उसके बाद अभी आपके पास जो थोड़े बहुत एनिमल्स हैं वो भी वॉकिंग पे जाके आप देख सकते हैं, और उसकी भी टिकट्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव बता रहे थे। क्या डिफरेंस है? ओए होए, दुनिया का सबसे बड़ा पंखा। इससे अदानी द बिगेस्ट फैन इन द वर्ल्ड। फिर हम लोगों ने वहाँ पे रिसेप्शन से जाके पूछा कि जो फ़ायदा ही नहीं है तो इतनी हम एक्सपेंसिव टिकट भी लें, और उसके बाद हमारे बच्चे इंजॉय भी ना कर सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमल्स ही नहीं थे। तो फिर हम लोगों ने उनसे पूछा कि पास कौन सा है ज़ू, तो हमें रिकमेंड कर दें। तो उन्होंने हमें उमुल क्वीन का एक ज़ू बताया, जो कि वाइल्ड लाइफ पार्क के नाम से है, और टिकट भी उसकी काफ़ी मुनासिब थी। और फिर हम लोग चल पड़े उमुल क्वीन वाले वाइल्ड लाइफ पार्क में, और यहाँ से वो 30 मिनट शो कर रहा था जहाँ पे हम शारजा में गए थे। यहाँ से उमुल क्वीन के अंदर से हमने रास्ते से वो लेके गया, कोई मेन रोड नहीं था, लेकिन यहाँ पे मुझे एक पुराने गांव वाली वाइब्स आ रही थी। बच्चों के लिए हम लोगों ने ज़ू का प्लान किया था, तो अब ज़ू ही जाएंगे। हम उमुल क्वीन जा रहे हैं। हम पहुँच चुके हैं, अभी हम पहुँच चुके हैं इधर, आई डोंट नो वेयर, बट इधर हम उमुल क्वीन में पहुँच चुके हैं। वैसे उमुल क्वीन ना मुझे ना गाँव की वाइब्स दे रहा है। उमुल क्वीन है, हाँ, ये गाँव की वाइब्स दे रहा है मुझे ना। मार्केट्स यहाँ की, घर यहाँ के, दुकानें, सब कुछ। ये किसने पेशेंट ब्रेक की कि ये उमुल क्वीन है? हम सबसे बड़ी एमिरेट्स से आए हैं, अबू धाबी से, और सबसे छोटे में जा रहे हैं उमुल क्वीन, है ना। वैसे शुक्र है बादल बन गया है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, या फिर शामा पै गई हैं। मौसम है क्या कमाल का मौसम है,
कितने काले काले बादल लग रहे हैं। वर्का चेक। कितना जबरदस्त मौसम है। वही एरिया मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, एक तरह से डेजर्ट और दरमियान में से रोड जा रहा है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। हम लोग ना इस लाइन में लगे हुए तकरीबन हमें कोई आधा पौना घंटा हो चुका है, घंटा ज़्यादा। क्रॉस कर कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। इतनी लंबी क्यू है यहाँ पे। ये जू जाने के अंदर क्यू इतनी लंबी थी। पीछे में आपको कैसे दिखूंगा। फाइनली अंदर आ गए हैं। पता नहीं अंदर कितना और अंदर जाना है। 500 मीटर्स 500 meters more. Thank you, Azan Ahmed, for helping me. चले। Imani, did you see that? Lion. Let's see the waterfall. Come on, guys. ये देखे जी इंजॉय करते हुए। हेलो इब्राहिम। ये देखे जी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। ये चेक। इतना रश है, ढेर रश है। दो कहाँ ही फाड़ के भाए मैंने। चलो हमारे मुल्क में ना इन कौवों को कोई नहीं पूछता। यहाँ पे इन लोगों ने इनको जू में रख दिया है। कौवों को जू में बिठा दिया। जू में हमारी तवक्को से बहुत ज़्यादा रश था। हमें क्यू में इतनी देर लगना पड़ा। फिर उसके बाद अंदर आए तो अंदर उससे भी ज़्यादा रश था। बहुत खूबसूरत जू है और इसकी टिकट भी बहुत मुनासिब है, तो इस वजह से यहाँ पे रश भी बहुत था। सबसे ज़्यादा यहाँ पे फैमिलीज़ ही आई हुई थी जिनके बच्चे थे। ज़ाहिर है वैसे भी जू और इस तरह की जगह पे जहाँ पे जो बच्चों की इंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है वहाँ पे फैमिलीज़ ही आती हैं जिनके बच्चे होते हैं। तो जी ये जो जगह ना, ये हाथी यहाँ पे ऊपर जाके इस पे लोग पिक्चर बनवा रहे थे और इंतहाई खूबसूरत मंजर था। मौसम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था, मौसम बहुत प्यारा था। और ये मैं आपको, ये इस साइड पे भी आप कपल गुजर के गया है। इस कपल का मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ पे ना ये बंदा इस अपनी वाइफ की बस पिक्चर्स बनाई जा रहा था। ढेर सारी। हाय अल्लाह, हम तो बनवाते ही नहीं पिक्चर्स। हम तो अपने हस्बैंड को कभी कहते नहीं हमारी पिक्चर बना दो। एक आदि को बनाते हैं, वो भी बस। नहीं तो मैं कोशिश करती हूँ मैं इनकी पिक्चर्स बनाऊँ और वीडियो में बिज़ी होती हूँ। अच्छा जी, खैर जी, ये तो इसमें बहुत ज़्यादा जानवर थे, ढेर सारे टर्टल, पिकॉक और मतलब लायन वगैरह सब कुछ थे। जो शुरू में था वो टाइगर था, मैं उसको लायन कह रही थी। अच्छा खैर क्या हुआ? मेरी बेगम कह रही है वहाँ पे ना लाइन और लाइनर्स जो है ना इकट्ठे हैं, तो नज़दीक जाके मुझे लगा वहाँ ना शेर और शेरनियाँ हैं, लेकिन वो वॉशरूम है। मैंने नवीद को कहा, मैंने कहा ये ना यहाँ पे शेर और शेरनी है ना, यहाँ पे चलते हैं। तो बाद में मुझे पता लगा यहाँ तो ये वॉशरूम है, वो जेंट्स हैं और वो लेडीज़ हैं। मोए सॉरी, आई डिड नॉट नो अबाउट इट बाबा, सॉरी। आओ तुम्हें शेर और शेरनी दिखाऊं। ये एक केव है और इसके बाद आपके वाइल्ड एनिमल का स्टार्ट हो जाए। गो बेबी गो। Whoa, money check. Whoa, nice. Where is Haina? What? I कहता mommy, I'll show you Haina. Oh my God. Yeah, it's Haina actually. सीरियसली पाकिस्तान को इनको कोई पूछता नहीं, यहाँ रखे हुए जू में खोते। हेलो लायन। अच्छा तो शेर बने पे खिलन ते जंगले।
किसी से मान सही मैंने एंजॉय करवाया। बस कर किरण, नहीं 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 किरण, डरा दे, शेर डर जाएगा, शेर डर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, शेर को डराना नहीं है। और अब करेगा उस बेचारे की वो देखा आपको क्या हो रहा है। ओपन लायन, बट इट्स वेरी कूल एंड काम। वहाँ से हमने रोर सुना और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? मने हाउ ही डिड लाइक दिस। ईमान भी रोर कर रही है उस टाइम से। तो जी बस हम लोगों ने ये आज का हमारा ज़ू का सारा व्लॉग था और फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा था हम खाना खाएंगे बाहर जाके। तो हमने बोला फाइनल बाय टू टाइगर, बाय बाय लायन, बाय जानी से मैंने से बाय, गुड गुड, बाय माशाल्लाह। जानी से बाय टू लायन, से बाय टू लायन। सोचा जैतून कढ़ाई खाते हैं और इतना रश है क्यों में, पहले ही फैमिलीज बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, पता नहीं हमारी बारी कब आएगी। लेट्स सी। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं, गाड़ियों में बैठे वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बारी का वेट करें, आ जाएगी आप घंटे में। फैमिलीज खड़ी हैं। हाँ बहुत ज़्यादा फैमिलीज हैं, गाड़ियों में लोग बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं, चलें फिर और क्या। तो जी हम लोगों को तो वहाँ पे जो है जगह ही नहीं मिली और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था खाना खाने के लिए। हम लोग गए थे शारजा, जैतून कढ़ाई खानी थी हम लोगों ने। वहाँ पे डेरा रेस्टोरेंट है एक, उसकी जैतून कढ़ाई जी बहुत फेमस है। तो हम लोग फिर वहाँ पे जब हमें खाने के लिए नहीं कुछ मिला तो हम लोग, बहुत रश था और हम लोग वेट भी नहीं कर सकते थे। ऑलमोस्ट घंटे का रश, घंटा लग जाना था हम लोगों की बारी आने में। हमारे रास्ते में ही पड़ता था मरदीप सिटी सेंटर, तो हम लोग मरदीप सिटी सेंटर आए और यहाँ पे जी किंग कॉन्ग और गॉडजिला के जो प्रमोशन के लिए यहाँ पे लगे हुए थे, तो हमने सोचा इनके साथ पिक्चर बनवाएं। थोड़ी सी हमने बनाई पिक्चर्स। किसके बच्चे हैं ना? पूरे मॉल की ना लाइट्स और इसका ये सारी चमक धमक बड़ा गौर से देख रही थी, तो नवीद कह रहे थे ऐसे लग रहा था पेंडू बत्तियां देखने आए हुए हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि मेरी बेटी है नहीं, आपकी बेटी है। तो अच्छा जी, हम लोग खाना खाने यहाँ आए थे तो हम लोग पहुँच गए फूड कोर्ट में। अच्छा, मरदीप सिटी सेंटर में हमारा पहला विजिट था, हम पहले यहाँ कभी भी नहीं आए क्योंकि रास्ते में हमें हमेशा शारजा अजमान के रास्ते में ही पड़ता, तो अंदर स्पेशल जाना हमें थोड़ा लगता था क्योंकि इस बार भूख लगी हुई थी, तो हम लोग अंदर पहुँच गए। अब वैसे मैंने बड़ा सुना है बाइकाट मैकडोनल्ड से, KFC से और बहुत सी ब्रांड से, तो अजान जो है वो मैकडोनल्ड ही पसंद करता है। तो हम लोगों को वैसे भी अजान काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, तो उसको जो पसंद था हमने वही लेना था, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए मैकडोनल्ड और ब्राउनी ऑर्डर की। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इतना ज़्यादा, ये यहाँ पे रश था, कोई बाइकाट नहीं है, जस्ट कुछ लोग हैं उन्होंने किया है। मैं ये नहीं कहती गलत किया, बहुत अच्छा किया है, अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट देम। लेकिन यहाँ पे इतना रश था, कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि कोई बाइकाट वाला चक्कर है। खैर हमने खाना ख़त्म किया, फिर उसके बाद यहाँ पे ही हमें एक नज़र आ गया इंडोर प्लेग्राउंड। हम वहाँ पे पहुँच गए। हमारे पास सिर्फ थे 2 घंटे। हमने 1 डे पास लिया इनका जो कि 155 दिरहम का था, और अजान का बड़ा दिल था प्लेग्राउंड पे जाने का, तो हम लोगों ने सोचा चलो अजान भी इंजॉय कर लेगा। तो ऑलमोस्ट बज रहे थे यहाँ पे 11:30 और इसका टाइम था 1 बजे तक। हम चले गए जी अंदर थी बेइंतहा गेम्स थी, तरह तरह की डिफरेंट, जो कि ये ब्लिपी के जो है व्लॉगिंग बहुत देखता है, जो कि बच्चों से रिलेटेड जितने भी प्लेग्राउंड हैं उनसे रिलेटेड कवरेज करता है और वो बच्चों वाली वीडियोस बनाता है। तो ये कुछ उसी टाइप का एक प्लेग्राउंड था और इसने बड़ा इन्जॉय किया, ख़ास तौर पे पानी वाला एरिया तो इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। बस जी बात यही है कि आपके पैसे वहीं पे पूरे हो जाते हैं जहाँ पे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करें, चाहे वो कोई भी एरिया हो, एक्सपेंसिव हो या फिर जहाँ पे आपके पैसे ना भी लगे हों। बच्चों का एंजॉय करना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और अजान को तो पानी से वैसे ही बड़ा इसको शौक़ है। वहाँ पे जैकेट्स भी पड़ी थी बट इसने नहीं पहनी, बस ये तो पानी के साथ खेलता रहा। फिर यहाँ से फ्री होने के बाद हम दूसरी साइड पर गए, लेकिन इसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया था पानी के साथ। इसका दिल ही नहीं कर रहा था कि किसी दूसरे पोर्शन में जाए। हमारे पास था टाइम बहुत कम, हम लोगों ने कहा कि हमने सारी
चीज़ें देखनी है जितनी भी हैं। और थोड़ी सी ये ना बहुत कोई मॉडर्न किस्म का जो है, अपडेटेड किस्म का जो प्लेग्राउंड था, कुछ चीज़ें तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि एक्चुअली व्हाट आर दीज। तो हम चले गए आगे एक और जगह पे जहाँ पे मेज़ था और उसमें अजान घुस गया और मैं उसके पीछे पीछे थी कि ये भूल भुलैया में ये गुम ना हो जाए, क्योंकि ये जल्दी से ही फिर परेशान हो जाता है। अज़ान बहुत इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था ये सारा कुछ, क्योंकि वो यही कि बार बार कह रहा था कि मम्मी इट्स अ ब्लिपी प्लेग्राउंड, क्योंकि सेम ऐसे ही ब्लिपी जो प्लेग्राउंड्स में जाता है और वहाँ पे इंजॉय करता है और बच्चों को दिखाता है, तो बच्चे बड़े इंस्पायर हैं और ख़ासतौर पे अज़ान तो उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर है। अच्छा जी, ये हम आगे आगे अंदर प्लेग्राउंड जो बना हुआ है बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पे मैं अंदर नहीं जा सकी, मेरे पास सॉक्स नहीं थे, फिर मैंने भी सॉक्स लिए, यहाँ पे सॉक्स के बगैर अलाउ नहीं था। और बड़ा ही खूबसूरत ये इंडोर प्लेग्राउंड है, आप कभी जाएं मर्दीफ सिटी सेंटर, आपके बच्चे हैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिएगा। सबसे मज़े की बात थी, ईमान बड़ा इंजॉय कर रही थी बॉल पिट में, ये तीनों बैठे थे बॉल पिट में इंजॉय कर रहे थे, और मैं भी आपको दिखाती हूँ ईमान की खुशी कितनी खुश हो रही है। पैसे पूरे हो गए हैं। हेलो बेटू, कितनी खुशी। बॉल पिट इसके लिए भी घर में लेना पड़ेगा, अज़ान के लिए लिया था ना। हेलो माने, हेलो, आर यू एंजॉयिंग बिट? I'll put all balls all over you, okay? क्या कर रहे हैं? ईमान तो ऊपर ही लेट गई है बॉल्स के। ईमान को जरा सीधा करे, इसकी एक्साइटमेंट लेवल चेक करना है हमने, शक्ल नहीं आ रही। उधर उधर ले जाएं, उधर 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 कोने में ले जाएं। और Okay, दादी मैं तले छोड़ दे। Mommy, you have socks too? की एक्साइटमेंट का लेवल देखने के बाद नवीद कहते मेरे तो पैसे इसकी एक्साइटमेंट के लेवल के बाद ही पूरे हो गए। इतना खुश थी, सारी बॉल जहाँ जहाँ इकट्ठी होती थी वहाँ पे ऊपर जाके बॉल्स पे गिर जाती थी और फिर चीखें मारना शुरू हो जाती थी। मतलब इतनी इसको खुशी, इतनी इसको खुशी बॉल पिट की। अज़ान के टाइम पे हमने बॉल पिट लिया था, पूरे घर में बॉल्स होती थी, तो अभी हम फिर सोच रहे हैं एक बॉल पिट लेने के लिए ताकि ईमान भी इंजॉय कर सके। ये देखिए आप कितना खुश हो रही है माशाल्लाह, इसने बहुत इंजॉय किया। अज़ान ने तो किया ही किया, इसने फिर बहुत इंजॉय किया। इसके बाद हम लोग चले गए क्राफ्ट एरिया में, जहाँ पे बच्चे अपनी जो है अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं कि कुछ वो उनको देते हैं बॉक्सेस वगैरह ईद के बॉक्स बनाने के लिए, तो कुछ स्टार्स वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी, तो उसको प्लेस करना था अपने बॉक्स के ऊपर, तो अज़ान यहाँ पे ऊपर वो कर रहा था। Wow. We have to put, I think. You are making the beautiful box for Eid Mubarak? Yes. Eid Mubarak. For whom you are making? For mommy or for Baba? You are making box for Baba only? Not for me? You are not making for me? The Box. For you, Baba. Okay, Adani. सड़ गए कोई लोग, सड़ गए। Azan, you made it? It's very beautiful. Good job. Say Eid Mubarak. You are feeling that you are Blippi, right? Take a ball. Music. ये अब तक का सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था हमारा। काफ़ी हम लोग प्लेग्राउंड में इंडोर लेके गए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहा हमारे लिए। अज़ान ने बहुत इंजॉय किया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े घर के लिए। और बस ये मेरा था सेकंड डे का व्लॉग, और पूरा दिन हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ। और इंशाल्लाह मैं कल या परसों फिर व्लॉग डाल दूँगी अपना थर्ड डे का और मूवी डे का। तो इंशाल्लाह मैं आपसे फिर जल्दी मिलती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत इंडोर प्लेग्राउंड है, आप ज़रूर जाइएगा और देखिएगा, एक्सपीरियंस कीजिएगा, तो मुझे बताइएगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।